बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सदका फ़ितर के बारे में बात करेंगे। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ितर, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर को फ़र्ज़ किया है। तोहर सियाम मिनल लगवी वर्रफ़स व तुअमतल लिल मसाकीन, रोज़े को पाक करना, रोज़े को पाक करने के लिए बेहुदा और बदकलामी से, और इसी तरह गरीब गुरबों को खाना खिलाने के लिए। तो मेरे दोस्तों, सदका फ़ितर देना साहिब निसाब मुसलमान के ऊपर वाजिब है। अब साहिब निसाब वो है जिसके पास 52.5 तोला चांदी या उसकी क़ीमत, या उसकी कीमत के बगैर उसके पास कुछ सोना, कुछ चांदी और कुछ नकदी है, तो ऐसे साहिब निसाब के ऊपर सदका फ़ितर देना वाजिब है। अब ये सदका फ़ितर इसके ऊपर कब वाजिब होगा, तो जैसे ही ईद उल फ़ितर की सुबह तुलू होगी तो इसके ऊपर ये जो है सदका फ़ितर देना वाजिब हो जाएगा। अब सदका फ़ितर जो है वो कितनी मिकदार में देना वाजिब होगा, तो गंदम के आटे के हिसाब से जो है वो निसफ़ सा की मिकदार में सदका फ़ितर देना वाजिब होगा। निसफ़ सा के जो है वो किलो के एतबार से अगर हम बात करें तो इसके तकरीबन 1.25 किलो बनते हैं। और जो है वो बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि पूरे एहतियाती तौर पर पूरे 2 किलो की रकम का सदका फ़ितर जो है वो अदा किया जाए, तो उसके 2.25 किलो बनते हैं। अब जो जितनी रकम आज के ज़माने में जो है वो 1 किलो की गंदम की है, तो उसके हिसाब से 2.25 किलो की कीमत का जो है वो सदका फ़ितर अदा किया जाए। अब सदका फ़ितर किसकी तरफ से जो है वो अदा करेगा, तो एक तो आदमी साहिब निसाब अपनी तरफ से करेगा, और अपनी छोटी औलाद जो मालदार नहीं है तो उनकी तरफ से भी इसके ऊपर सदका फ़ितर देना वाजिब है, और इसकी जो बड़ी औलाद है उसकी तरफ से इसके ऊपर सदका फ़ितर देना वाजिब नहीं है। और इसी तरह सदका फ़ितर जो है वो किन को जो है वो दिया जाएगा, किन को देना दुरुस्त है, तो सदका फ़ितर जो है वो मुसलमानों को, जो मुस्तहिक मुसलमान हैं उन्हीं को देना जो है वो सदका फ़ितर दुरुस्त होगा, उनको दिया जाएगा। तो ये गैर मुसलमानों को सदका फ़ितर जो है वो देना दुरुस्त नहीं है। जो मुसलमान हैं और मुस्तहिक हैं, साहिब निसाब नहीं हैं, तो उनको सदका फ़ितर जो है वो देना दुरुस्त है और वाजिब है। अब जो ये मुस्तहिक मुसलमान हैं उनके अंदर जो कौन कौन दाखिल होंगे, तो उनके अंदर जो है वो उसूल और फ़ुरू के अलावा जितने भी अज़ीज़ व अकारिब हैं और इस तरह दूसरे मुसलमान हैं उनको जो है वो सदका फ़ितर देना वाजिब होगा। उसूल और फ़ुरू कौन है? उसूल जैसे माँ बाप और इसी तरह इसके ऊपर के जो रिश्ते हैं, दादा दादी और नाना नानी, इनको जो सदका फ़ितर नहीं दिया जाएगा। और इसी तरह फ़ुरू जो नीचे की औलाद है, औलाद बेटा हो गया, बेटी हो गया, और उनकी औलाद हो गई, पोता पोती हो गया, ये इनको भी जो है वो सदका फ़ितर देना वाजिब नहीं है। अगर किसी ने इनको दिया तो दुरुस्त नहीं होगा। बाकी इनके अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं, चाचा हो गया, मामा हो गया, और इसी तरह कज़न हो गए, इन सब को जो है वो अगर मुस्तहिक हैं तो उनको सदका फ़ितर देना जो है वो वाजिब है। अब सदका फ़ितर कब अदा करेगा, तो बेहतर यह है कि आदमी जो है वो ईद से पहले सदका फ़ितर जो है वो निकाल ले, ताकि जो मुस्तहिकीन है वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। एक दारक़ुतनी की जो एक हदीस है, उसके अंदर एक रिवायत है, उसके अल्फाज कुछ यूँ है कि जो शख्स ईद नमाज से पहले सदका फ़ितर अदा करेगा तो उसका ये सदका मकबूल सदका होगा, और जो ईद के बाद अदा करेगा तो उसका ये नॉर्मल सदका होगा, और उसका ये सदका आम सदकों की तरह होगा। तो मेरे दोस्तों, उस ईद नमाज से पहले जितनी हो सके तो हम जो है वो सदका फ़ितर भी अदा करें, और इसी तरह जो है वो आम सदक़े भी करें, अमूमी जो है वो सदक़े भी करें। अमूमी तौर पर सदक़े करना भी ये बहुत ही अजर व सवाब का काम है। इससे जो है ये सदका करने वाले का माल भी कम नहीं होता, और जो है इससे मुसीबतें डरती हैं और बुरी मौत से भी निजात मिलती है। और इसी तरह
जो है वो नबी अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है कि तसद्दक़ू, के सदका किया करो, सदका किया करो। इत्तक़ुन्नार वलो बिशिक्क़ि तमरतिन, के अपने आप को आग से बचाओ अगरचे खजूर के थोड़े से टुकड़े के ज़रिए से ही। तो वैसे भी सदका खैरात अतियात करना ये जो है वो इस्लाम के अंदर मकबूल और बेहतरीन अमल है। तो ये ऐसे ही सदका भी आदमी की करे। और इसके अलावा जो सदका फ़ितर है ये ईद से पहले अदा करने की जो है वो कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए।